हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल। चलिए तो वापस एक बार ब्रांच अकाउंट हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरू नहीं कर रहे एक्चुअली, कुछ स्टडी मॉड्यूल में डाउट्स थे आप लोगों के, तो मैंने कहा कि चलिए उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक है इलस्ट्रेशन नंबर 4 भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक, स्टडी मॉड्यूल। तो बेटा सवाल ये है कि एक हैरिसन ऑफ चेन्नई हैं और उनका ब्रांच दिल्ली में है और गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। तो इनवॉइस प्राइस 20% अबव कॉस्ट है, ठीक है बेटा, यानी 120 हो गया। ब्रांच मेक्स कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स, नॉर्मल है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम HO एंड पार्टली बाय ब्रांच। एक्सपेंसेस जो हैं HO भी करता है और ब्रांच भी पे करती है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस समय समय पे भेजा जाता है, नॉर्मल है। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 लाख है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 2 लाख, तो इसमें लोडिंग कितना हो गया भैया? सर 40,000 हो गया, 20%। इनवाइस प्राइस कितना हो गया सर? बेटा 2,40,000 हो गया। और जो गुड्स रिसीव हुए हैं दे आर ओनली 220। तो लॉजिकल है 20,000 का ट्रांजिट में भैया रिसीव नहीं हुआ ना, क्रेडिट सेल दी हुई है, कैश सेल दी हुई है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस है। तो इसका मतलब देखिए ब्रांच कैश मेंटेन कर रही है, क्योंकि जितना सेल हुआ उतना पैसा नहीं भेजा उन्होंने। और जो ब्रांच के एक्सपेंस है, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि ब्रांच भी पे करती है, बट दैट फिगर इज नॉट गिवन टू अस। तो हमको क्या करना है, हमको वो फिगर भी निकालनी पड़ेगी, उसकी भी हमें आवश्यकता है। सर एक्सपेंस पेड बाय HO, बैड डेट रिटन ऑफ, स्टॉक, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, कैश का भी देखिए बैलेंस तक दिया हुआ है। तो अब द क्वेश्चन इज शो लेजर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमिन द प्रॉफिट लॉस। ओके, तो हम इसको देखिए ब्रांच अकाउंट मेथड से भी कर सकते हैं। तो जब हम ब्रांच अकाउंट मेथड से करेंगे बेटा, तो सबसे पहले गुड्स से थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं मैं, 2,40,000। सर जी ओपनिंग स्टॉक भी था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है। तो ब्रांच स्टॉक 30,000, क्योंकि ये फिगर कॉस्ट पे है बच्चों, तो इसकी स्टॉक रिजर्व अपन ले लेंगे 5,000, ठीक है। गुड्स सेंट 240। गुड सेंट का लोडिंग हैंड टू हैंड मैंने रिवर्स कर दिया भाई, 40,000, ठीक हो गया बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स रिसीव्ड, तो यहां पे गुड्स इन ट्रांजिट आ जाएगी अपनी 20,000। ये फिगर अभी निकाली थी हम लोगों ने। सेल नहीं लेंगे, जो कैश भेजा इसमें वो लेंगे, 2,22,500। एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, ये तो रिकॉर्ड करना पड़ता है हमको, बैड डेट की एंट्री नहीं होगी। स्टॉक 28,000, टोटल हो गया 48, और इस पे रिजर्व बन गई बेटा 48 पे 20/120, तो 8,000 आ गए ये। डेटर्स, अरे यार चलो यहाँ चिपका देता हूँ बेटा। डेटर्स हैं 32,750। ब्रांच डेटर्स बाई 26,000। कैश इन हैंड, कैश 5,000,
और ब्रांच कैश 2500, ठीक है भैया। अब देखिए जो एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच है मैं रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं, मुझे क्या पड़ी है। इस मेथड में हम ब्रांच द्वारा किए गए एक्सपेंसेस बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो ब्रांच और थर्ड पार्टी का है मामला। और बस ये सब चीजें हो गई। ओपनिंग कैश, डेटर्स, स्टॉक, क्लोजिंग कैश, डेटर्स, स्टॉक और ट्रांजिट, गुड सेंड उसका रिवर्सल, ओपनिंग का रिवर्सल, क्लोजिंग का रिवर्सल, ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच कैश। सो आवर नेट प्रॉफिट विल बी देयर। सर इट इज जस्ट द बैलेंसिंग अमाउंट, और आप इसको कैलकुलेट कर लो। देखिए द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग कि कौन मेथड से आपको क्वेश्चन करना है, तो इट्स माय चॉइस। नहीं, इट्स हर चॉइस नहीं बेटा, वो बात थोड़ी सी गलत हो जाती है और वो स्टेटमेंट को बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं माना जाता। अच्छा, तो हमारा प्रॉफिट आया देखिए 16250। मैं आंसर टैली करूं या 16250 इनका भी आ रहा है। लेकिन देखिए आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आपका प्रॉब्लम था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से करें, देन व्हाट। तो ठीक है भाई, उससे कर लो, हमारा क्या जाता है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एक ही प्राइस पे बनाऊंगा बच्चों, यही मैंने सीखा है। तो टू बैलेंस भैया 30,000, टू गुड सेंड टू ब्रांच 240। देखिए ये किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम लोग, ये बना रहे हैं ब्रांच की बुक्स में या एचओ की बुक्स में। एचओ के स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और डेटर्स मेथड दोनों सिर्फ एचओ के यहां बनते हैं, ब्रांच के यहां तो बनता ही नहीं है। हेड ऑफिस कब एंट्री करेगा, जब गुड सेंड करेगा, तो रिसीव्ड नहीं आएगी कभी भी इसमें। बाय कैश सेल्स, तो कैश सेल्स को कहां ले जाएंगे बच्चों, ब्रांच कैश में, क्योंकि ब्रांच अपना कैश मेंटेन कर रही है। आप देखो ना, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रेमिटेंस है, बाकी कहां गया, एक्सपेंस हुआ। तो कैश सेल कहां गई भाई। सर जी क्वेश्चन ये रहा। तो हमारी जो कैश सेल दी हुई है देखिए वो है 59,000। क्रेडिट सेल का क्या करेंगे, ब्रांच डेटर्स में लिखेंगे और 165। ठीक है बच्चों, कोई गुड्स का लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रांजिट तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब डेबिट किए हो तो क्रेडिट भी करोगे 20,000। और जो बैलेंस है भैया वो क्वेश्चन बता रहा है 28,000। अब इस अकाउंट में देखिए डिफरेंस नहीं आना चाहिए बेटा, और अगर डिफरेंस आता है इस साइड आएगा तो अपन एबनॉर्मल लॉस मानेंगे, और इस साइड आएगा तो अपन उसे ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो हमारा सर जी प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब हमने गुड्स को डेफिनेटली हायर प्राइस पे सेल किया 2000, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में चला जाता है बच्चों, जीपी में चला जाता है। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें ले लेंगे, बात खत्म हो गई। ब्रांच डेटर्स, डेटर्स में बच्चों वी हैव बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो रहा 32750। ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल की एंट्री 165,000, पैसा मिला। ब्रांच कैश वी डोंट नो दैट अमाउंट। बैड डेट्स हुए, ब्रांच एक्सपेंस में जाएंगे बैड डेट्स। अच्छा सर 750 है, लिख लो। बैलेंस कैरिड डाउन, कोई रिटर्न फिटर्न कुछ नहीं दी हुई है बेटा, ये रहा 26,000 रुपये, 26,000। मित्रों कितना हो गया, 32750, 165,000 और 26,750 माइनस हो गया 171,000। ब्रांच कैश बैलेंस बीडी भैया
5,000 स्टॉक कैश सेल बेटा 59 डेटर्स ब्रांच स्टॉक 171 बाई बैंक अकाउंट। हेड ऑफिस क्या करेगा? बैंक डेबिट टू ब्रांच कैश। ब्रांच सर बाई हेड ऑफिस नहीं लिखना, हेड ऑफिस की बुक्स में तो कर ही रहे हैं हम लोग। और कितना अमाउंट भेजा है इसने? 222,500 बैलेंस दी। अरे भाई 59 और 5 प्लस 171 माइनस 222.5 इट इज, अरे यार 2,500 रुपए ये हो गए और बेटा 10,000 बचा। ये है ब्रांच एक्सपेंस, द बैलेंसिंग फिगर। ये फिगर यहां से निकाल के यहां लिखी हमने और फिर ये नहीं आ गई। एक्सपेंस में 10,000 रुपए टल गया। ठीक, ये 12,000 रुपए की एंट्री बेटा हम कर भी सकते हैं इसमें, नो प्रॉब्लम। पहले हम ब्रांच कैश में ले लें, तो ब्रांच कैश डेबिट टू एचओ पलट टू बैंक, और फिर एक्सपेंस में इसको और डाल दें, तो दोनों तरीके से वो आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज हम ब्रांच एक्सपेंस में डायरेक्टली ले लेंगे। ब्रांच एक्सपेंस में देखो टू बैंक अकाउंट, ये हेड ऑफिस का डायरेक्ट मैंने लिया, मैंने यहां नहीं दिखाया, यहां दोनों तरफ दिखा दूं। पहले हेड ऑफिस से कैश लूं फिर खर्च दिखा दूं, या फिर मैं हेड ऑफिस से सीधे एंट्री करूं ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। ब्रांच कैश अमाउंट बताओ 10,000, और भाई साहब ब्रांच डेटर्स 750, टोटल हो गया जी 22,750। कहां ले जाएंगे? ब्रांच पी। ठीक है बच्चों, कैसा लग रहा है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो 12,000 की एंट्री पहले यहां लाओ फिर खर्च में दिखा दो, मत दिखाओ डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, ये भी सही है। डेटर्स की अमाउंट 750 रुपए, बेड डेट्स पहले एक्सपेंस में ले गए फिर पी एंडल में, यहां से सीधे पी एंडल में, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सेम टू सेम है। अब बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट में क्या करोगे? देखो स्टॉक रिजर्व ओपनिंग में 5,000 है बेटा, गुड्स सेंट अमाउंट बताओ सर 40,000 रुपीज की रिवर्सल है। उसके बाद जो बचा हुआ है टू स्टॉक रिजर्व 8,000 रुपीज, और भैया 2,000 ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2,000। ठीक, कोई लॉस वॉस है नहीं, तो 40, 45, 47 और 8 39 ब्रांच पी एंडल में क्या होगा? तो ब्रांच एडजस्टमेंट भैया 39, और बताओ एक्सपेंस है सर जी हाउ मच 22,750, और बाकी क्या बचेगा? आई थिंक नेट प्रॉफिट पी एंडल में ले जाएंगे 16,250। ठीक है, 6 और 2 8 3 39 टैली हो रहा है। लो, तो इस मेथड से और उस मेथड से कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, इट इज सेम टू सेम। जब हम ब्रांच अकाउंट मेथड करते हैं तो ब्रांच ने कितना खर्च किया हम रिकॉर्ड नहीं करते। सर एक सॉल्यूशन बुक में गलत भी है, हमने वो भी डिस्कस किया था, लेकिन जब स्टॉक एंड डेटर्स होगा तो वी विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, राइट। तो ब्रांच कैश बनाना है मेनली आपको, उसमें जो डिफरेंसेस है वो लेंगे। ओके, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4। चल 4 इज ओवर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आया इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। तो 10 में क्या प्रॉब्लम है बच्चों, आइए देखते हैं। 8 9 सर थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ रहा है मेरे को, अभी बस पहुंच रहा हूँ मैं, 9 पे चल रहा हूँ, और अरे यार 9 चले जा रहा है फिर थ्योरी चालू हो गई। मिल गया। सवाल है, मैसर्स राहुल ऑपरेट्स ए नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स
Goods are invoiced at wholesale price, which is cost plus 25. Okay. These outlets sell the goods retail price, which is wholesale plus 20. Okay. तो होलसेल ब्रांच वाली स्टोरी क्वेश्चन हमें सुना रहा है. हम ब्रांच को जो गुड सेंड करते हैं वो होलसेल प्राइस पे करते हैं. यही तो लिखा हुआ बेटा. सर ब्रांच है टू विच गुड्स आर इनवाइस्ड एट होलसेल प्राइस. तो अगर कॉस्ट 100 रुपीज है तो होलसेल प्राइस कॉस्ट प्लस 25 यानी 125 है, और सेलिंग प्राइस जो है वो उसमें भी 20% जोड़ करके यानी 150. होलसेल प्राइस प्लस 20%, तो इसी का 20 होगा बेटा. अब देखिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, लाइक स्टॉक है ओपनिंग, गुड्स इनवॉइस्ड है, और स्टॉक अकाउंट बनाना है, आउटलेट P&L अकाउंट बनाना है, और बेटा स्टॉक रिजर्व बनानी है. तो इतनी चीजें द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आप बनाइए. कोई बात नहीं, बना लेंगे, कोई बात नहीं बेटा. सो रीड द क्वेश्चन अगेन. आउटलेट स्टॉक. आउटलेट मतलब बेटा ब्रांच. आउटलेट इज नथिंग बट द ब्रांच. तो स्टॉक जो बैलेंस दे रखा है वो 30,000 दिया हुआ. अब जब कुछ नहीं कहेगा तो अब क्या अज्यूम करोगे कि इनवॉइस प्राइस पर है. भाई ब्रांच का स्टॉक तो इनवॉइस पे ही होता है बेटा. अब गुड्स इनवॉइस्ड तो गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया 324,000. फिर ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय ब्रांच 60,000. गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट, और बेटा उसके अमाउंट नहीं दी हुई है. एक्सपेंसेस अलग चीज होते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 36,000. ठीक है भैया. अब देखिए सवाल को किस तरह से किया जाए, और इसमें हम होलसेल प्राइस वाला कॉन्सेप्ट करें या उसे किस तरह से करें, तो ये जरा सा बच्चों देखना पड़ेगा. तो इसको बेटा हम लोग होलसेल प्राइस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन होलसेल प्राइस वाली बात कर रहा है ना. तो जो लोडिंग है वो रिवर्स नहीं होगा, और सिंपली स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस बनाएगा और कुछ नहीं करेगा. अब देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ब्रांच को वो मैंने स्टॉक अकाउंट में क्यों दिखा दिया, क्योंकि यहां पे मैं सेल दिखाऊंगा जो कि सेलिंग प्राइस पर है, और ये फिगर इनवॉइस पर है बेटा, ये इनवॉइस पर है, ये इनवॉइस पर है, और ये भी इनवॉइस पर ही लूंगा. तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पे आएगा. जैसे स्टॉक अकाउंट में नहीं होता है ब्रांच स्टॉक में, जब हम यहाँ सेल ज्यादा दिखा देते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल आता है, एंड वी ट्रांसफर दैट टू एडजस्टमेंट अकाउंट. अब ये एडजस्टमेंट नहीं बनेगा क्योंकि हम लोडिंग रिवर्स ही नहीं करेंगे, तो सारा P&L में ही जाएगा. ठीक है. अब बेटा इसका ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो जो ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट है वो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस है, यानी कि 25 रुपए ऑन सेल ऑफ 150. इतने की सेल पर 25 रुपए का जीपी है. अब 60,000 रुपए अगर है तो फिर सेल कितने की है, तो भाई 60,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 125 कर लो, तो आपकी जो सेल की अमाउंट है वो आ जानी, सॉरी 150, दिस वन 150 पर है ना ये, तो सेल की अमाउंट आ जाएगी बच्चों 25 इंटू 6 6 6 36 360. तो ये हमारी सेल हो गई. और यहां पे देखो चाहो तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो,
और चाहे स्टेटमेंट बना लो, इनवाइस पे सब चीजें ले लो, ओपनिंग प्लस परचेज या गुड्स रिसीव्ड माइनस गुड्स सोल्ड एट इनवाइस 3 लाख माइनस बैलेंस 36। तो ये आपका आ जाएगा भाई साहब, आप चाहे बैलेंसिंग ले लो चाहे वैसे निकाल लो। अच्छा, तो इट इज 18,000 18,000। ओके, ये गुड्स लॉस की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है P&L बनाओ, ठीक। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है। अब गुड्स लॉस यहां पूरी डालनी पड़ेगी क्योंकि ब्रांच पे एडजस्टमेंट अकाउंट बन ही नहीं रहा है, बिकॉज हम वहां लोडिंग रिवर्स ही नहीं कर रहे हैं। लोडिंग हेड ऑफिस खाली रिजर्व बनाएगा, रिवर्सल होगा ही नहीं। तो मित्रों ये लॉस्ट हो गया। अब जो एक्सपेंसेस हैं बेटा वो मैं देख रहा हूँ 20,000 के मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस रिजर्व इसमें नहीं आएगी, रिजर्व हेड ऑफिस अपने यहाँ बनाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। तो 20 और 18 38 40 20 22,000 रुपया। स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आएगा देखिए इसके ऊपर। ये फिगर चलेगी 25/125, इन दोनों का है, ठीक है। और बेटा 1/5 कर लें इसका 6,000, ये जाएगा P&L अकाउंट में। एचओ आपको यहाँ नहीं दिख, अरे बेटा होलसेल प्राइस में रिजर्व कहाँ बनती है? एचओ में। होलसेल प्राइस वाला क्वेश्चन है ये। क्लोजिंग रिजर्व बना लो। क्लोजिंग रिजर्व जो है वो हमारी यहाँ से P&L से आएगी। और देखिए वही 1/5 वाला है फंडा, तो 36 × 2 7200 और बैलेंस सीडी छोड़ देंगे 7200, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करना है बच्चों। देखिए होलसेल प्राइस में हम क्या करते थे, वो कॉलमर बनाते थे। तो जब ब्रांच को हम गुड सेंड करते थे तो उसका लोडिंग रिवर्स नहीं होता था। सर ये 25 रुपए का ये वाला प्रॉफिट हेड ऑफिस की बुक्स में आएगा और ये 25 रुपए का प्रॉफिट ब्रांच की बुक्स में आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अब 25 रुपए अब दो जगह पर बट गए, रिवर्सल नहीं करेंगे, लेकिन जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी रिजर्व हेड ऑफिस की बुक्स में बनेगी। हेड ऑफिस अपने P&L में डेबिट क्रेडिट में दिखाएगा उसको। और बेटा 125 इज द इनवाइस प्राइस, 100 इज द कॉस्ट, 25 इज द प्रॉफिट। तो 1/5 हो गया 1/5। ओके, और इस प्रकार से बहुत आसानी से 1/5 करके रिजर्व्स आ गई, ये नेट प्रॉफिट आ गया, सवाल खत्म हो गया। ये था 10। अब देखिए एक है क्वेश्चन नंबर 30, इलस्ट्रेशन नंबर 313। मैं आ रहा हूं बेटा, थोड़ा सा ना स्क्रॉल करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ गया। 12 तक आ गया मैं। सो 13 ये मिला। तो ये तो बड़ा लंबा सवाल है यार। ओ भाई इतना लंबा क्वेश्चन मत कराओ। तो देखिए कैलकुलेशंस हैं बहुत सारी, और क्या है। अब इतना लंबा देख के हमने छोड़ दिया, बोले भाई सर बताएंगे, हम क्यों करें। चलो भैया बताते हैं, और क्या है, सर का तो काम है बताने का। सर इलस्ट्रेशन देखिए 13 क्या कहते हैं। तो कहते हैं रेंज ऑफ गुड सेल्स टू होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस ट्रांसफर करता है ब्रांच को फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। ब्रांच उसे बेचती है ऑन कैश बेसिस, ठीक। सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेल कस्टमर, फैक्ट्री प्रॉफिट विच इज 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। होलसेल प्राइस में 30% ऑन सेल्स जो है वो इनका प्रॉफिट है। सेल पे 30% है। और सेलिंग प्राइस टू जनरल पब्लिक, यानी जो सेलिंग प्राइस है दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ, वो 30% ऑन सेल्स है। लेकिन यहां पे कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट फ्रॉम एचओ,
तो बस यहीं पे फंस गए होंगे हम लोग। बाकी कह रहे हैं सब एक्सपेंस में इंक्लूडेड है, और P&L अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। बना देंगे, क्या जाता है यार। तो देखिए, रॉ मटेरियल 35,000, डायरेक्ट वेजेस ऐसा लग रहा है कॉस्टिंग कर रहे हैं 1,08,500। फैक्ट्री ओवरहेड, बेटा फैक्ट्री ओवरहेड भी ट्रेडिंग में डाल दूं 39,000। स्टॉक ओपनिंग, अरे यार अब दे रहा है ये बदतमीज। भाई लोगों थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिखना चाहिए था मेरे को, बट फिगर लेट मिली तो मैं नीचे लिख लेता। आप लोग प्लीज आंसर में ये दोनों फिगर ऊपर लिखिए, यहां लिखिएगा, नीचे कर दीजिएगा। चाहे ब्रांच पे 9,200 का है, बढ़िया। डेटर्स कैश एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, P&L पोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज 13,900, 13,900 और बेटा 4,000। सेल्समैन सैलरीज, सेल्समैन सेलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? अरे सर P&L में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? 22,500, 6,200। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर एक्सपेंस लिख दो यार, 12,500, 2300। इंटर यूनिट अकाउंट तो तेरी डिफरेंस है, गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट मिलेगा मिलेगा। कैपिटल क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्रेडिट साइड में है बच्चों, सो दिस इज स्टॉक रिजर्व। हेड ऑफिस के कॉलम में दिखाना बेटा ओपनिंग है यार, ये क्लोजिंग तो हम बनाएंगे। सेल्स ऊपर ले लो 2 लाख और भाई 65,200। गुड सेंड टू ब्रांच 46। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO 44,500, 1,500 ट्रांजिट हो गया, और रिमेनिंग 1,500 कैश इन ट्रांजिट मान लूंगा। 3,000 का डिफरेंस है इंटर यूनिट में, एक जगह 2,000 आ रहा है, एक जगह 5,000 आ रहा है, तो 3,000 अपन गुड्स इन ट्रांजिट मान लेंगे। बहुत सॉरी, 1,500 गुड्स इन ट्रांजिट है, 1,500 कैश इन ट्रांजिट मान लेंगे। ये तो पढ़ लिया मैंने। फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि वो 1,500 रुपए का उसने कैश भेजा था और इसने गुड्स भेजी थी, मिली नहीं, ये तो हमने वैसे ही पकड़ लिया। देखो 1,500 का गुड्स इन ट्रांजिट यहां से डिफरेंस आ रहा है, और 1,500 कैश इन ट्रांजिट बचा, क्योंकि इंटर यूनिट में 2,000 और 5,000 है, 3,000 का डिफरेंस है। स्टॉक, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है बेटा 2,300, ब्रांच पे तो रॉ मटेरियल है नहीं, और फिनिश गुड्स का इस बदतमीज ने दिया नहीं है, और फिर अंग्रेजी में कह रहा है ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और 156 रुपए का बोनस और देना है, दे देते अपना क्या जा रहा है 156। ओके भैया, अब देखिए क्वेश्चन में हम कहां पर आ गए, तो हम आ गए भाई साहब स्टॉक निकालने की स्टेज पे, बिकॉज स्टॉक इज नॉट गिवन टू अस, तो दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो थोड़ी सी मदद करेंगे आप मेरी। लेट मी से कि कॉस्ट 100 रुपीज है, फैक्ट्री कॉस्ट, तो जो मेरा इनवाइस प्राइस है, होलसेल प्राइस कह लो या इनवाइस प्राइस, पहले इनवाइस बताओ। इनवाइस अलग है, वो है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15, यानी कि बच्चों 115। जो होलसेल प्राइस है, जो हेड ऑफिस सेल करता है, वो करता है 30% ऑन सेल के ऊपर, 30% प्रॉफिट सेल पे चार्ज कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार रीड कर लूं यार, क्योंकि फिगर अजीब सी आ रही है। सर लेट मी सी द फर्स्ट पैराग्राफ। द सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेल कस्टमर, the selling price to wholesale customer is designed to give a factory profit
विच इज 30% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो सेल्स पर 30 है, यानी कि अगर कॉस्ट को मैं 100 मानूंगा, जो कि मैंने 100 माना हुआ है बेटा, तो सेलिंग प्राइस यार बड़ा करना पड़ेगा, 130 नहीं होगा, कॉस्ट पे 30 नहीं है, सेल पे 30 है, तो 100 डिवाइड बाई 70% करना पड़ेगा। जय हो कैलकुलेटर भैया, बताओ कितना आएगा? 142 रुपये 86 पैसे। 30% ऑन सेल है बच्चों, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो सिंपली 30% ऑन सेल, नो प्रॉब्लम। और जो रिटेल प्राइस है जो ब्रांच बेच रही है उसमें 30% ऑन सेल है, लेकिन 115 रुपये कॉस्ट मानते हैं, तो कॉस्ट 115 ले रहे हैं, तो 30% इसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, यानी कि सेल प्राइस हो जाएगा 115 इंटू 100 डिवाइड बाई 70। सर 115 इंटू 100 डिवाइड बाई 70 164.29। ठीक है, एनीवे अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शायद इन प्राइसेस की, इन फिगर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए हमारी जो कैलकुलेशन, ओ सॉरी, ये नहीं मिटाना था मेरे को नीचे वाला मिटाना, मेरे को स्टॉक नहीं दिया इन्होंने, बदमाश ने। सेलिंग प्राइस 30% ऑन सेल और कॉस्ट जो है वो कॉस्ट फ्रॉम एचओ को मानते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आइए, तो अगर मैं देखिए एचओ का बनाऊं और ब्रांच का बनाऊं, पहले एचओ बना लेते, तो मेरे पास रॉ मटेरियल है, देखिए 35,000, 35,000। तो बेटा जी ये जो हमारा ब्रांच का रॉ मटेरियल आ गया, हेड ऑफिस का, सॉरी, वेजेस जोड़ लें 108,500, ओवरहेड भी जोड़ लें, फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट है बेटा, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों जोड़ लो। ठीक है भैया, इधर आओ, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल माइनस कर लो। अब देखिए कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सेंट, ये भी माइनस कर लो। तो सेल है देखिए 2 लाख का, माइनस 30%, तो 140 हो गया भैया। यही तो था 30% ऑन सेल प्रॉफिट है, तो जरूरत ही नहीं है 100 115 में पढ़ने की अपन को। सेल 30% प्रॉफिट ऑन सेल है, तो 60,000 रुपये माइनस होगा, 140 कॉस्ट आ गई। इस 46,000 में ये 115 रुपये पे है, तो इसका 100/15 करो, 100/115, तो ये हो गया 40,000, और ये अपना स्टॉक बच गया भाई साहब। क्या बच गया जी? स्टॉक बच गया जी। कैलकुलेट करूं, लो 35, 108, 500, 39, 1800, 13,000, माइनस 2300, माइनस 140, माइनस 40, भाई 15,000 बचा। जीपी बताऊं बेटा, तो देखो 60,000 का ये, 6,000 का ये, 66, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं ना, सोल्यूशन में ऐसा बनाते हैं, सोल्यूशन देख के हम डरते हैं। इन्होंने यहाँ पे पूरा 46 ले लिया और गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ दिखा दी, हमने ले लिया क्योंकि ब्रांच को मिली नहीं। बैलेंस शीट में लूंगा या नहीं लूंगा मैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, आंसर मेरा सेम टू सेम आएगा, अंतर नहीं पड़ेगा। अरे सेम टू सेम से याद आया, टैली हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर बाद में मजाक उड़ाओ मेरी। वैसे तो देखो मैच हो ही रहा होगा, है ना, क्योंकि गलती होने का कोई स्कोप था नहीं बेटा, तो मैच हो रहा है, डन। अब आओ ब्रांच पे, तो देखो यार ब्रांच पे तो कुछ है ही नहीं। फिनिश गुड्स 9,203, रिसीव 44,500 की हुई। अब ये सब इनवॉइस प्राइस पर है मामला, ये बेची है 65,200, 30% प्रॉफिट चार्ज करा है कॉस्ट पे, कॉस्ट का मतलब इनवॉइस है, तो 65,200 माइनस 30%, तो इसकी कॉस्ट आ जाए
भाई ब्रांच का प्रॉफिट 30 है ना, और उसकी अपनी कॉस्ट पर है 45640, ये माइनस करो इन दोनों में से तो 92, 44,500, 45,000, ये बचा 806, ठीक। और प्रॉफिट बेटा 65,200 का 30 है, 19,507। ओके डन। सो दिस इज आवर ब्रांच एंड एचओ अकाउंट। और देखो इसका 30% प्रॉफिट ऑन इट्स कॉस्ट है, लोडिंग रिवर्स नहीं होता इस तरीके से। जब एचओ और ब्रांच का हम लोग ऐसे कॉलमर बनाते हैं तो हम लोडिंग कभी रिवर्स करते ही नहीं है, लोडिंग का रिवर्सल होएगा ही नहीं भाई साहब, क्योंकि लोडिंग हमारे पास है ही नहीं। हाँ, स्टॉक रिजर्व जरूर बनाएंगे, वो हम निश्चित तौर पे बनाएंगे बच्चों, और वो हमें बनानी भी चाहिए। तो अब कैसे करें इस चीज को हम देखिए, तो भैया 66 और 19560 हो गया, एक्सपेंसेस हो गए मेरे। अब जो स्टॉक रिजर्व है बेटा वो और बनवा लो, थोड़ी सी मदद कर दो यार, गरीब आदमी है। यहां तुम्हारा डैश, और देखो ये स्टॉक है प्लस 1500 का ट्रांजेक्ट में, तो 9,560 15/115, 95 15/115, सर जी 1247 रुपए नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर बोलूं ये क्या करते हैं, इन्होंने नेट करके दिखा दिया, खाली 47 रुपए छाप दिए, बोले ये लो। सही है, क्या फर्क है, परंतु हम अगर अपने मेथड से करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, कोई अंतर नहीं है बच्चों। आप अपने मेथड्स पे भरोसा रखो, इनके तो सॉल्यूशन एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये आपको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स बताते हैं कि देखो ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ये चीज ऐसे भी हो सकती है। एक क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन देंगे, दूसरे में दूसरा देंगे, और हमारा क्या होता है, हम तीसरा बना लेते हैं। तो हमारे साथ हमारी दिक्कत ये आती है बच्चों। सो दिस इज हाउ द नेट प्रॉफिट एंड द सर क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का ही आ गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब आप मुझसे कहोगे अगर कि सर जी कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग पेयर बनाओ तो क्या करूंगा मैं सारी फिगर कॉस्ट पे लूंगा, ट्रांजिट उड़ा के रख दूंगा, ठीक है सर जी। जब मैं कंसोलिडेटेड बनाऊंगा तो ये फिगर आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये भी आएगा, लेकिन इसमें से 1200 घटा के लिखूंगा, ये इसी में से तो है, तो 8000 लिखूंगा। ये एंट्रियां मैं काट दूंगा, ये नहीं लिखूंगा ना, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, प्लस 1500 और आएगा, और ये माइनस कर दूंगा, ठीक। सेल आएगी जैसी है, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ये फिगर मैच नहीं होगी क्योंकि ऊपर नीचे हो गया, ये दोनों जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये आएगा। स्टॉक रिजर्व नहीं आएगी, वो स्टॉक में से लेस होगी, नेट प्रॉफिट इतना ही आएगा, एग्जैक्टली टोटल करके आएगा, तो मैं नहीं बनाना बच्चा। अब बेटा रही बात देखिए बैलेंस शीट की, तो वो और भी आसान है। वेयर इज द क्वेश्चन, या इट्स हियर। तो अगर आप बैलेंस शीट बनाने निकलेंगे तो इट्स लाइक पहले मैं क्रेडिट चल रहा हूँ, कैपिटल है देखिए 50,000 का, उसमें ये दोनों प्रॉफिट्स ऐड कर दी, आ जाएगा। क्रेडिटर्स 13,000, क्रेडिट चलो बड़ा आराम रहता है। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड ना, ये स्टॉक में से लेस होगा। सेल यहां गई, गुड्स एंड यहां गई, तो क्रेडिट साइड पढ़ ली। एचओ और ब्रांच अकाउंट आता नहीं है इसमें, ओवर। अब डेबिट चलूंगा, रॉ मटेरियल परचेज, वेजेस, ओवरहेड, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डेटर्स, या 37। कैश 22 यहां पर है, 1000 वहां पर है बच्चों, तो 22 और 1 23, 1500 रास्ते में, तो 24,500। एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्समैन, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड, इंटर यूनिट नहीं आए। इंटर यूनिट क्या है, एचओ और ब्रांच,
क्रेडिटर हो गया, प्रोविजन हो गया, स्टॉक, डेबिट चलो ना यार, गुड्स रिसीव्ड नहीं है, अरे कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ तो भाई। स्टॉक में देखो 1 2 3 1500 माइनस रिजर्व, कैलकुलेटर चला लूं, लिखूं 2300, 15,000, 8060 ट्रांजिट रिजर्व, तो इतना स्टॉक आएगा। अब बेटा आपने अगर यहाँ 47 भी दिखाए तो भी यहाँ 1247 ही लेस होंगे। सो इट इज 25613। और देखो इसकी बोनस की एंट्री आपने करी थी ना, मतलब ट्रायल के अंदर नहीं था ना, बाहर था, तो आउटस्टैंडिंग है क्योंकि डबल एंट्री करनी पड़ेगी आपको। अरे सर पेड हो गया होगा, अरे बेटा पेड हो गया होगा तो ट्रायल के अंदर आ रहा होता ना। जब वो चीज ट्रायल के बाहर है तो फिर पेड कैसे हो गया? जो ट्रायल के बाहर है वो 2 जगह जाएगा, ठीक है। टोटल करने का काम फिर मेरे को दोगे 87113, 50,000, 44,690, 101, 757, 114913। तो आप देखो ये तो हिल गई, तो जरूर कोई ना कोई चीज हमसे मिस हुई है। मैं देख लेता हूँ, आंसर में देख लेता हूँ दिया हुआ है तो, एंड बैलेंस शीट इट्स या तो 50,000 है और 23,000 इसमें जुड़ा है। सर जी नेट प्रॉफिट इतना ही था ना जितना हमने लिखा है। क्रेडिटर्स ठीक है, ये ठीक है। रॉ मटेरियल 2300 रुपये ठीक है, 23,313 और 2300, तो ये फिगर टैली हो रही है। 37,000 हो रहा है, 24,500 हो रहा है। ये नेट प्रॉफिट में क्या हुआ? तो इसका मतलब मैं नेट प्रॉफिट गलत लिख गया बेटा, तो लेट मी कैलकुलेट इट अगेन, है ना। 66 प्लस 1200, ज़्यादा बोलने में गड़बड़ हो गई, या इट इज 17,053। तो मैंने मिलाया नहीं इसको सर, खाली दूसरी फिगर मिला के भाग गया हूँ मैं। तो यहाँ पे 17,053 आएगा, प्लस 6904, 50,000, 73,957, 13,156, 87,113, ठीक है। तो गलती करोगे यार तो फिर थोड़ी तो टैली होगी बैलेंस शीट। तो इस प्रकार से दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर, इट इज परहैप्स 30, राइट। तो ये इलस्ट्रेशन 13 था और कुछ नहीं करना, खाली आपको अगर आपने होलसेल वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा होगा तो वो सब जो कैलकुलेशंस किए थे दैट वाज वेरी इजी, मैंने आपको कराया था बच्चों। सर इसके बाद में अब देखिए एक पूछा है आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 14। 14 को मत करिए बच्चों, इस सवाल को स्किप कर दीजिए। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और दिमाग का दही करेगा ये, और कुछ नहीं करा तो सकता हूँ मैं, बट क्या की आवश्यकता नहीं है इस तरीके की लीक से जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उसकी शायद हमें ज़रूरत नहीं। अब एक सवाल क्वेश्चन नंबर 5 somebody has asked from assignment, तो असाइनमेंट कहाँ गया, या एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा है किसी बच्चे ने। मैं आता हूँ तो सवाल तो देखिए बहुत ही छोटा सा दिख रहा है और कहता है अल्फा लिमिटेड उनका अपना एक रिटेल शॉप है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिटेल शॉप है, रिटेलिंग करो, रिटेल का धंधा ठीक है, मतलब वर्तमान समय में भी चल रहा है भाई, अब जैसा भी चल रहा है। तो रिटेल शॉप है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ब्रांच मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट
calculated before charging his commission, but subject to deduction from such commission equal to 25% of deficiency of stock. तो स्टॉक में अगर कोई डेफिशिएंसी है बच्चों, उसका 25% कमीशन में से कटेगा. ऑल गुड्स आर सप्लाइड बाय द ब्रांच इन एचओ. तो अब देखिए, जो ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स एंड है, क्लोजिंग स्टॉक है, चार्जेबल एक्सपेंस है ब्रांच के, और सेल्स है. तो अगर मैं ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनाऊंगा, देखिए ओपनिंग 74736, गुड्स एंड 289680, सेल्स 361280, एक्सपेंस मत करो अलग, नेट प्रॉफिट ही तो निकालना है. स्टॉक, अब स्टॉक बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा. 123,328 इज गिवन, लेकिन क्या है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस ग्रॉस प्रॉफिट है, तो माइनस 25% कर दो. $92,496, दिस इज आवर स्टॉक. 92,496. सर कॉस्ट पे तो लेंगे, ठीक है. मैनेजर का जो कमीशन हम पे कर चुके हैं वो अलग चीज.